भाई राम मंदिर चोरी पे आलोक जी ने बढ़िया धोया है भाई, बहुत जबरदस्त। और इनकी औकात इतनी है भाई, ये इस मुद्दे पे भी बाबरी मस्जिद और हिंदू मुस्लिम पे लिया है। बताओ भाई क्या हो गया इस देश का यार। देखो वीडियो। पिक्चर चालू करो बे। श्री राम लला के मंदिर में चोरी हुई है। आपको अत्यंत आनंद आगे से बाबर ने बाबरी वहाँ राम मंदिर लला का मंदिर तोड़कर बाबरी ढांचा कायम किया था। आगे ना जात पे ये वही लोग हैं, इन्हीं की सरकार में इनके ही जो लोग वहाँ बीएचपी के थे उन्हीं की देखरेख में लूट हुई है ना। और आज आप बाबर औरंगजेब की आड़ में छुपना चाहते हो। है तुम पर। सच मिटेगा नहीं, क्योंकि आपके ही लोग सम्मिलित थे। आपने ही ट्रस्ट बनाया था, आपने ही अपने लोगों को वहाँ पे घुसाया था। बात तो सही है। क्या यहाँ पे और लोग नहीं थे इस देश के अंदर में जो आपने विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के अलावा कोई लोग ही नहीं मिले जो बीजेपी से संबंधित लोग थे? वही राम भक्त थे क्या? हमको नहीं पता। सवाल यह है कि जांच नहीं हो रही थी तब भी प्रश्न खड़े हो रहे थे, अब जांच की प्रक्रिया जब आगे बढ़ रही है तब भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अच्छा, आखिरकार तो पुलिस और एसआईटी ही जांच करेगी, किसी को दोषी ठहराएगी, किसी को नहीं ठहराएगी। अब गर्दा उड़ेगा भैया। देखिए अंजना जी, अगर ऐसा है कि जो पुलिस जांच कर रही है वही सब कुछ ठीक है, तो हम फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आज तक पे बैठ के सब? गजब बेइज्जती है। आज का जो सवाल है वो है ट्रस्ट कितना भ्रष्ट। मैं कहूंगा ट्रस्ट उतना ही भ्रष्ट जितना आरएसएस और बीजेपी भ्रष्ट। ट्रस्ट ही तो चोर है, ट्रस्ट ही कंप्लेंट कर रहा है, ट्रस्ट ही वहां पर सारा मेंटेन करता है, लेकिन उनका नाम कहीं पर नहीं आया। शर्म की बात। इस्तीफा हुआ कि नहीं हुआ मत पूछो। बिल्कुल, ये तो भगवान के रूप है भाई। हो सकता है विष्णु के अवतार हो, चंपत जी कहीं किसी के, अनिल मिश्रा हो सकता है हनुमान जी के अवतार हो। मोदी जी कहते थे मैं ड्रोन से पकड़ लेता हूं। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन की सरकार थी और योगी जी रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। ये ऑर्गेनाइज्ड लूट थी और ये बीजेपी आरएसएस ने ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया। देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही। और जिस तरह से इनको आज अचंभा हुआ कि लूट जल्दी पकड़ी गई, एक दिन वोट चोरी भी पकड़ी जाएगी, एक दिन नोटबंदी का कांड भी पकड़ा जाएगा, एक दिन पूरी तरह से पीएम केयर फंड के आंकड़े भी सामने आएंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आज भी राम जन्मभूमि के चढ़ावे की चोरी में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता दूर दूर तक संलिप्त नहीं पाया गया। अभी बता है भाई। जो अयोध्या का मेयर था उपाध्याय, जिसके सब कागजों पे दस्तखत थे गवाही में, वो बीजेपी का मेयर नहीं था क्या? क्यों भाई, क्या हुआ? इनकी तो प्राण संस्था, मातृ संस्था, पितृ संस्था सब कुछ आरएसएस है। सही पकड़े हैं। और पूरी आरएसएस डकैती में शामिल है। आप बताइए ये ट्रस्ट किसने बनाया था? बीजेपी ने बनाया था कि नहीं बनाया था? बीजेपी ने अपने चाहते लोगों को रखा था कि नहीं रखा था? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इतनी बेशर्मी के साथ बोल रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग डरे हुए हैं। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं पर्ची निकालूंगा मेरा कांड हो जाएगा। लाला रामदेव कौन सी गुफा में छुपे हुए नहीं पता है। जो डर गया समझो मर गया। पुलिस वाले तो 4 घंटे में सब कुछ उगलवा दे, लेकिन तरीका यह है कि बचाया कैसे जाए। आरएसएस की पोल खुल जाएगी, इसलिए चंपत राय नहीं पकड़ा जाएगा, इसलिए अनिल मिश्रा नहीं पकड़ा जाएगा, कहीं मरवा ना दे सरकार के लोग मिले हुए। मुझे डर इस बात का है क्योंकि पहले इस तरह की घटनाएं इनके शासन में होती रही हैं कि न रहेगा बांस न रह बजेगी बांसुरी। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। खत्म गया। दलाल दलाल। ये तो लेने के देने पड़ गए। ये गहलोत जी ने कैसी मांग कर दी कि धार्मिक लोगों का नया ट्रस्ट बनाओ और योगी जी ट्रस्ट के चेयरमैन बन जाए। क्या मतलब इसका? बताता हूँ। ये जितने चोर हैं, लुटेरे हैं, जितने संघी हैं, जिन लोगों ने एक विचारधारा के लोगों ने इस ट्रस्ट में, जितने विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, इसमें कम से कम कोई एक धार्मिक व्यक्ति बैठे। बात तो सही है। कह रहे एक धार्मिक व्यक्ति, इसका मतलब जो बैठे हुए हैं वो धार्मिक नहीं है? बिल्कुल नहीं है, पापी है वो। और सारे के सारे पापी हैं, पूरी तरीके से पापी हैं। और इतने पापी हैं कि इनको मल के कीड़े बनेंगे ये लोग 60,000 साल तक जाएंगे जितना ये लोग झूठ बोल रहे हैं। कहते हैं कि साहब 84 करोड़ आए 16 करोड़ श्रद्धालुओं से जब कुंभ का मेला था। 16 करोड़ लोग 84, एक आदमी 5 रुपए 78 पैसे देगा। शर्म वाली बात है। यहां पर तो 5 का नोट नहीं है, 5 के सिक्के हो गए हैं। इसका मतलब तो क्विंटलों में नहीं टनों में 5 के सिक्के आए होंगे। बात तो सही है। बताइए ना कि बैंक में नोट जमा हुए कि 5 के सिक्के जमा हुए हुंडी में। कुछ भी 3200 करोड़ रुपए कम से कम जमा हुए होंगे। 16 करोड़ लोगों ने अगर 200 रुपए एक आदमी ने भी दिए होंगे तो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाकी पैसे कौन चंपत होकर चंपत हो गया, कहां पर चले गए? वो नागपुर में गए, वो क्या नाम दिल्ली में गए, उससे जो है नागपुर का कार्यालय का खर्चा चला, या दिल्ली में बीजेपी का कार्यालय बना, या उससे क्या है टीएमसी के एमपी खरीदे गए। इटली नहीं गया, इटली नहीं गया, देश का पहले देश में ही है। अब ये देखिए इतनी बड़ी धार्मिक बात हो रही है और ये है पापी आपके सामने। इटली नहीं गया। अरे आप संतों का अपमान कर रहे हैं। बीच में ना बोल। चोर मचाए शोर।
ये चोर हैं, शोर मचा करके दूसरे की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं सुरेंद्र भाई, आपको बिल्कुल भी ये आशंका नहीं है कि मैं बार बार ये रोज पूछता हूं, आज फिर पूछ रहा ये भी पूछिए। हूं, आपको इस बात का डर नहीं है बिल्कुल भी? बीजेपी की पिच पर, उसके मैदान पे जाके आप वहां पर बीजेपी को बोलिंग कर रहे हैं। अच्छा, यही तो हम भी कह रहे हैं कि उन्होंने इस मुद्दे का इस्तेमाल 2 सांसदों से 303 सांसद लाने में किया। हाँ। और वहीं से इन्होंने पैसे भी चुराए, वहीं से इन्होंने दाम भी चुराए, वहीं से इन्होंने ट्रस्ट की भी चोरी की, वहीं से इन्होंने विश्वासघात भी किया। यानी भगवान राम को शुद्ध रूप से इन्होंने धंधे का विषय बना दिया। सही पकड़े हैं। इस ट्रस्ट में किसको लिया? प्रधानमंत्री के सबसे करीबी नृपेंद्र मिश्रा को, संघ के सबसे करीबी चंपत राय को। यार ये ट्रस्ट था, ये संघियों का ट्रस्ट है, तो चोर लुच्चे जो उठाई गिरे हैं वो संघ के लोग हैं। यस। तो अब आज ऐसे की शब्दों डेट का में इस्तेमाल मत करिए, नहीं, ऐसे क्यों नहीं शब्दों का करेंगे? इस्तेमाल मत करिए। अरे चोरों के लिए नहीं, संत भी है उसमें। ये देखो जूता, ये जूता। मतलब वो अलग ही लेवल का पहले बात तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई ना थे ना है ना रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं? और मैं तो कह जितने भी यहाँ के मुसलमान है ना हिंदुस्तान के, जितने भी हैं सबको भगाओ और कचरा साफ करो देश का। अच्छा, जाओ पाकिस्तान में रहो और अपना ऐश करो, रहो वहाँ पे, और नवाज मुल्ले आजम वो सब पढ़ो। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। मोदी जी आते हैं, वल्ला हबीबी करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। मोदी जी भी गए थे पाकिस्तान, क्यों जाते हैं फिर मुसलमानों से? अगर इतना वो है तो सब चीज बंद कर देनी चाहिए मुसलमान। 100% मुस्लिम भी खराब नहीं हो सकते। 100% मुस्लिम खराब है, रगों रोगों में जहर है इनके। 100% मुस्लिम खराब है। इसकी माँ का। एपीजे अब्दुल कलाम को आप क्या कहेंगे? देश का गद्दार कहेंगे? मैंने क्या बोला? आपने शायद सुनी नहीं। आपने कहा हर मुसलमान ये फंस गया सी है। मतलब है कि हम वैसे नहीं दिखाते, लेकिन अंदर से हमारे लिए भारत के लिए प्यार है। ऐसे किसको दिखाएं? आपको दिखाएं? नहीं, आपको दिखाएं हम देशभक्ति। दिखाइए, मेरे को मत दिखाइए। आपने 25 करोड़ मुसलमान पे उंगली कैसे उठाई? बोल भी मत बोलिए। आपने 25 करोड़ मुसलमान पे उंगली कैसे उठाई ये बताएं? उठाई और उठानी चाहिए। उठानी चाहिए। हर एक हिंदू को मुसलमान पे उंगली उठानी चाहिए। बताएं ना, उंगली उठानी चाहिए। तो बताएं ना आप। और अभी तो रुको। अटैक पाकिस्तान ने करा, कलमा पाकिस्तान में पढ़वाया, पेंटे पाकिस्तान ने उतरवाई, और शक क्या करे जा रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों पे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। योगी जी ने चोरी करवाई है राम मंदिर में। बेटो बात ऐसे है, अब जिसके कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, चोरी क्या करवाएगा? वो तो बाकी लोगों का मुंह तो पकड़ा नहीं जाता। अबे साले, अब जैसे दुनिया की सोच है ऐसी उन्होंने बात कर दी। अखिलेश जी कह रहे हैं राम मंदिर में सीएम योगी ने चोरी करवाई। वो तो पॉलिटिक्स है बते, वो तो पॉलिटिक्स स्टंट खेलते हैं। बाकी अगर जो उनसे पूछे पहले जो गवर्नमेंट थी उसमें कितने अत्याचार होते थे, तब तो उन्होंने किसी ने कहा। पहले जो, अब आप यंग हो, पहले की उसको देख लो, अब की उसको देख लो। एक तो यहाँ का जो अपनी बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी, उससे पहले क्या था, दिन दिहाड़े बहन बेटी की इज्जत करते थे, लूट पाट चलती थी। अब तो देखा जाए तो यूपी में ये चीज तो है नहीं है। ये ऐसे आदमी अकल से अंधे नहीं, ये दिमाग से भी अंधे होते हैं बिल्कुल। भाई यूपी से ज्यादा तो क्राइम कहीं भी नहीं है। महिला सुरक्षा कानून व्यवस्था। हाँ बिल्कुल। मतलब वो अलग ही लेवल का बना।